कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं, बहुत ही आसान है। तो देखो 5वें सवाल में क्या लिखा है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। घड़ी में जो घंटे की सुई होती है उसमें कितने समकोण बनेंगे, मतलब 90 डिग्री के कितने कोण वो बनाएगी वो आपको ज्ञात करना है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। अब वो कितने 90 डिग्री के कितने कोण बनाएगी वो हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम घड़ी का चित्र बनाते हैं। घड़ी का चित्र बनाना मैंने पहले सिखाया था, बाकी के सवालों में तो मैंने बना रखा है, मैं यहाँ बना के आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से समझना है, इस प्रकार से गोला करना है आपको, और फिर यहाँ और यहाँ तो आपको 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2, फिर यहाँ 4 5, फिर यहाँ 7 8, यहाँ 10 और यहाँ पर 11। इस प्रकार से आप जल्दी से क्या बना लोगे, एक घड़ी बना लोगे, ठीक है। अब घड़ी में देखो 12 से 1 यहाँ ये इनके बीच में 30 डिग्री का कोण होता है, 1 से 2 के बीच में भी 30 डिग्री का, और 2 से 3 के बीच में, मतलब प्रत्येक घंटे के बीच में कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, ए में 3 से 6 तक पहुंचती है। घड़ी की सुई पहले कहाँ थी, 3 पर, ठीक है। अब 3 से कहाँ पहुंचती है, 6 पर, मतलब यहाँ आती है। अब ये यहाँ पर कितने समकोण बनाएगी, तो देखो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो 30 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो 30 डिग्री का। तो देखो 30 और 30 60, 60 और 30 90, मतलब 3 खाने, जैसे 1 2 3 खानों में कितने डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का। मतलब कितने समकोण बन रहे हैं, एक समकोण, एक ही 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये बन रहा है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे एक समकोण। कितने समकोण बनाएगी, एक समकोण बनाएगी जब घंटे की सुई 3 से कहाँ आएगी, 6 पर आएगी, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 से 8 तक पहुँचती है। पहले घंटे की सुई कहाँ थी, 2 पर, ये 2 पर। अब कहाँ पहुँचती है, 8 पर, यहाँ 8 पर पहुँचती है। तो आपको बताना है अब ये कितने समकोण बनाएगी। तो देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, 30 और 30 60 और 30 90, मतलब 3 खानों में एक समकोण होता है। फिर 1 2 3 खानों में एक समकोण, तो कितने समकोण हो गए, 2। देखो 1 2 3 खानों में एक समकोण, फिर 1 2 3 खानों में एक समकोण, तो 1 और 1 कितने समकोण हो गए, यहाँ हो गए 2 समकोण। कितने समकोण बनाएगी, 2 समकोण। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री बनाएगी। तो देखो बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा पर हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है, 180 का। 180 का मतलब कितना हो गया, 2 समकोण हो गया, समझ लो आप। तो या 3 खानों में एक समकोण, फिर 3 खानों में एक समकोण, तो एक और कितने समकोण हो गए, 2 समकोण हो गए, ठीक है ना। अब देखो ये वाला 5 से 11 तक पहुंचती है। पहले कहाँ थी, 5 पर, ये 5 पर। अब कहाँ पहुंचती है, 11 पर, ये 11 पर, ठीक है। देखो इधर ऐसे चलना है, 5 थी और 11 पर पहुंचती। तो देखो 1 2 3 एक समकोण हो गया, फिर 1 2 3 कितने समकोण हो गए, 2 समकोण। तो यहाँ भी बनेंगे 2 समकोण। 2 समकोण का मतलब होगा 180 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। और देखो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी जब भी आपके 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो बिल्कुल सीधी, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो यहाँ पर 10 से 1 तक पहुँचती है। पहले कहाँ थी, 10 पर, अब कहाँ पहुँचती है, 1 पर। अब बताओ कितने समकोण बनेंगे, 1 2 3 खाने हो गए, 3 खानों में एक समकोण। भाई 30 और 30 60 और 30 90, तो यहाँ भी बनेगा एक समकोण, ठीक है ना। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। अब देखो वो वाला ई वाला, अब यह कह रहा है 12 से 9 तक पहुंचती है। पहले एक सुई कहाँ थी, 12 पर, अब कहाँ पहुंचती है, 9 पर। तो ऐसे आएगी चलते हुए घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे घड़ी की सुई तो 12 पर थी और कहाँ आती है, 9 पर, यहाँ पर। तो आपको ऐसे चलना है। तो देखो 1 2 3 एक समकोण हो गया, फिर 1 2 3 2 समकोण हो गए, फिर 1 2 3 कितने समकोण हो गए, 3 समकोण, ठीक है ना भाई। 1 2 3 एक समकोण, फिर 1 2 3 2 समकोण, फिर 1 2 3 3 समकोण हो गए ना। 3 बार 3 खाने आ रहे हैं, इसका मतलब कितने समकोण बनाएगी, 3 समकोण बनाएगी। याद रखना ये वाला मत लेना,
12 से 9 के लेकर आए तो 12 से 9 पर ऐसे आना है हमें, ना कि हमें ऐसे आना है, घड़ी की दिशा में चलना है आपको। तो 3 खानों में 1 समकोण, फिर 3 में 2 समकोण, फिर 3 में एक और, मतलब 3 समकोण हो गए। ठीक है, अब देखो ये वाला 12 से 6 पर पहुंचती है, भले कहाँ थी 12 पर, और 12 से कहाँ पहुंचती है 6 पर, मतलब सीधी पहुंचती है। अब आप खुद बता सकते हो, सीधी लाइन बन रही है 2 समकोण, सीधी लाइन बन रही है तो 2 समकोण। देखो 12 से 6 पर मतलब ऐसे आएंगे तो 1 2 3 एक समकोण हो गया, फिर 1 2 3 2 समकोण, तो यहाँ भी बनेंगे 2 समकोण। आगे ना समझ में, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, 2 समकोण 180 का हो जाएगा, 3 समकोण 270 का हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है। आप तो ध्यान रखो कि 3 खानों में 1 समकोण, फिर 3 खानों में 1 समकोण, तो कितने समकोण हो गए 2 समकोण। यहाँ हमेशा इनमें कितने 30-30 डिग्री का कोण बनता है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे सबके बीच में। ठीक है ना, पहले उतारो इनको। सवाल नंबर 6, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि प्रारंभ करें। तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री, कितने 90 डिग्री घूम जाओगे यदि आप प्रारंभ करें। दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। देखो यहाँ दिशाएं दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम दिशाएं बना लेते हैं। तो मैंने बताया था कैसे बनाते हैं दिशा, दिशा ऐसे बनानी है, 4 दिशाएं होती है। ऊपर की तरफ आपके उत्तर, नीचे की तरफ क्या होती है, अरे बताया था दक्षिण, इस तरफ पूर्व, और इस तरफ क्या होती है आपके पश्चिम दिशा होती है। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो मैं बताया था कि उत्तर से अगर पूर्व में आते हो तो 90 डिग्री मतलब 1 समकोण, फिर अगर पूर्व से दक्षिण में आते हो तब भी 90, फिर यहाँ दक्षिण से पश्चिम में आते हो तब भी 90, और यहाँ भी कितना होता है 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। अब देखो क्या लिखा है, दक्षिण की ओर देख रहे हो, अभी आप कहाँ देख रहे हो, दक्षिण की ओर, मतलब यहाँ पर हो, और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाओ। और घड़ी की दिशा मतलब ऐसे, घड़ी की दिशा हमेशा ऐसे होती है। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ से आप कहाँ घूम जाओ, पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ आ जाओ, पश्चिम की ओर घूम जाए, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाए। तो बताओ कितने समकोण बने, एक ही 90 डिग्री कोण बनेगा ना। यहाँ से यहाँ तक आने में आपको एक 90 डिग्री का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक समकोण। ठीक है ना, ऐसे या ऐसे एक लिख दो। ठीक है ना। तो दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमने पर कितने समकोण बनते हैं, एक समकोण बनते हैं। ठीक है। अब आगे देखो बी, उत्तर की ओर देख रहे हो, पहले दिशा बना लो। तो ये हो गया आपके, ये उत्तर, यहाँ आगे दक्षिण, यहाँ हो गए आपके पूर्व, और यहाँ हो गए आपके पश्चिम। ठीक है ना। अब देखो ये क्या लिखा है सवाल में, उत्तर की ओर देख रहे हो मतलब यहाँ हो आप। ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा में, अब देखो घड़ी की विपरीत दिशा में कहा है, घड़ी की दिशा में तो हमें ऐसे चलना है, और विपरीत दिशा में हमें ऐसे चलना है, उल्टा। घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाओ, यहाँ से उत्तर पे हो अभी, और यहाँ से विपरीत दिशा मतलब इधर, और कहाँ चलना है, पूर्व की ओर, यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ आ गए हम, उत्तर पे थे और उत्तर से विपरीत दिशा में कहाँ आ गए, पूर्व की ओर, विपरीत दिशा में आना है इधर से। तो देखो कितने समकोण हो गए, देखो 1, फिर 2 और फिर 3, कितने समकोण हो गए 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 समकोण। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, मज़ा आता है ऐसे सवालों को हल करने में। अब देखो सी वाला, पश्चिम की ओर देख रहे हो, फटाफट से दिशा बना लेते हैं। यहाँ तो आपके उत्तर, यहाँ आपके दक्षिण, यहाँ आपके पूर्व, और यहाँ आपके पश्चिम। ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, पश्चिम की ओर देख रहे हो मतलब अभी आप यहाँ पर हो, और पश्चिम की ओर घूम जाए, पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर ही घूम जाए, मतलब यहाँ से आप या तो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी, अगर यहाँ से हम इधर चलते हैं तो वापस इसी जगह आना है, या यहाँ से इधर घूमते हो तब भी आपको इसी जगह आना है। मतलब पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर ही घूम जाओ, मतलब इसी जगह पर हो, वापस यहीं पर आ जाओ, या तो इधर से या इधर से, दोनों दिशाओं, विपरीत दिशा से या फिर इस घड़ी की दिशा से, दोनों में आपको उसी जगह पर पहुँचना है। तो देखो कितने अगर हम इधर से घूमें तो 1 समकोण, फिर 2 समकोण, फिर 3 समकोण, और फिर ये 4 समकोण। तो कितने समकोण आएंगे, यहाँ आएंगे आपके 4 समकोण। कितने समकोण घूम जाएंगे, 4। दिशा जैसे पश्चिम के लेकर आए कि पश्चिम पे हो और पश्चिम पे ही वापस घूम जाओ, तो हमेशा कितने समकोण बनेंगे, 4 समकोण। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, आप इधर से जाओगे तब भी 4 समकोण बनेगा, और इधर से आओगे तो भी आपकी कितने समकोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे। अब देखो ये वाला, पहले दिशा बना लेते हैं। यहाँ तो हो गया आपके उत्तर, यहाँ हो गया आपके दक्षिण,
यहाँ हो गया आपके पूर्व और यहाँ हो गया आपके पश्चिम, ठीक है ना। आप देखो क्या लिखा है, दक्षिण की ओर देख रहे हो, अभी कहाँ हो, दक्षिण पर, और उत्तर की ओर घूम जाए, और उत्तर की ओर। अब देखो यहाँ भी हमसे नहीं कहा है कि घड़ी की दिशा में घूमना है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ है और यहाँ से कहाँ जाना है, उत्तर पर। देखो दक्षिण से कहाँ जाना है, उत्तर पर, यहाँ से उत्तर पर। तो देखो एक समकोण और एक, कितने समकोण हो गए, 2 समकोण। इधर से गए तब भी 2 समकोण, और इधर से जाते तब भी कितने समकोण बनते, 2 समकोण बनते। तो यहाँ कितने समकोण बनेंगे, 2 समकोण, ठीक है। उतारो। सवाल नंबर 7, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और 1 समकोण घूम जाए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम घड़ी बनाते हैं, बनाना सिखा रखा है मैंने, बाकी में तो मैंने बना दी, अब इसमें मैं बना रहा हूँ। देखो घड़ी कैसे बनाते हैं, ऐसे गोला बनाना है आपको, यहाँ ऐसे 4 चिन्ह लगाने हैं, ठीक है। यहाँ होता है 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। अब देखो पहले घंटे की सुई कहाँ पर थी, घंटे की सुई 6 पर, ये हो गया आपके 6 पर, ठीक है। आपको घड़ी की दिशा में चलना है, ऐसे थी ना तो ऐसे चलेंगे। 6 से 1 समकोण, 1 समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ से आपको 90 डिग्री मतलब 1 2 3, 3 खानों में 90 डिग्री बन जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 30, तो 1 2 3 खाने हो गए। तो यहाँ से ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से पहुँच जाएगी 9 पर। तो कहाँ पहुँच जाएगी, 9 पर पहुँच जाएगी। समझ में आ गया ना। 6 पर थी घंटे की सुई और 6 से 1 समकोण घूमना है, 1 समकोण का मतलब 3 खाने लेने हैं आपको। तो 1 2 3 खाने हो गए तो कहाँ आ जाएगी, 9 पर आ जाएगी। अब देखो यहाँ मैंने बनाई हुई है घड़ी, आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से सीख जाओगे। अब घड़ी की घंटे की सुई कहाँ थी, 8 पर है, पहले तो 8 पर ले लो, ये 8 पर। अब कह रहा है 2 समकोण घूम जाए, 1 समकोण का 90, फिर 1 समकोण का 90, हो गए 2 समकोण। 90 और 90 कितना होता है, 180, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ से। तो देखो 1 2 3 90 हो गया, फिर 1 2 3 90 हो गया। 90 और 90 180 होता है ना, 90 और 90 कितना होता है, 180। 1 समकोण में 3 खाने और 2 समकोण में 6 खाने। तो देखो 1 2 3, 1 समकोण, फिर 1 2 3, 2 समकोण। तो बताओ कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर। कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर पहुँच जाएगी। यदि वो 8 पर थी तो कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर पहुँच जाएगी, क्योंकि देखो 1 2 3 1 समकोण हो गया, फिर 1 2 3 2 समकोण हो गए, तो यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 10 से और 3 समकोण घूम जाए, पहले कहाँ पर रखनी है आपको, 10 पर रखनी है, ये 10 पर, घड़ी की दिशा में ही घुमाना है आपको इसको, ठीक है ना। कितने, 3 समकोण। अब 1 समकोण में 3 खाने, तो 3 समकोण में 9 खाने। तो देखो यहाँ से 1 2 3, 1 समकोण हो गया, फिर 1 2 3 2 समकोण हो गए, फिर 1 2 3 3 समकोण हो गए। तो ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 7 पर। समझ में आ गया ना बेटा। देखो 10 पर थी, अब देखो यहाँ से 1 2 3 1 समकोण हो गया, फिर 1 2 3 2 समकोण हो गए, फिर 1 2 3 3 समकोण हो गए, तो कहाँ आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। अब देखो 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। देखो एक ऋजु कोण का मतलब क्या होता है, ऋजु कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री। ऋजु कोण का, एक ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री। अब यहाँ 2 ऋजु कोण है, तो 180 प्लस 180 तो कितना होता है, 360 होता है पूरा कंप्लीट। 2 ऋजु कोण का मतलब 360। अब देखो घड़ी की सुई कहाँ पर थी, 7 पर। अब जब 2 ऋजु कोण मतलब 360 घूमेगी ना, तो वापस ये कहाँ पर आएगी, यहीं पर आ जाएगी। एक जब पूरा चक्कर लगाती है घड़ी की सुई, तो कितने डिग्री कोण बनता है, 360 का। तो अगर यहाँ 7 पे है और यहाँ से कंप्लीट ये पूरा चक्कर लगा के वापस कहाँ आएगी, यहीं पर आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी 7 पर, ठीक है ना। या कितने समकोण हो गए, 4 समकोण हो गए, 4 समकोण हो गए ना। 360 का मतलब कितने समकोण, 4 समकोण हो गए। तो 360 जैसे आ जाए तो 7 पर है, तो वापस कहाँ आएगी, आपके 7 पर ही आ जाएगी। तो प्रश्नावली 5.2 समाप्त होती है। आपको समझ में आया हो तो बताइए मुझे लाइक करके, कमेंट करके, और अधिक से अधिक जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी पढ़ने के लिए बोलो कि प्रिंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे पढ़िए कक्षा 6 की गणित, ठीक है ना। उतारो बेटा।